प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 जून मंगलवार। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 10 से 23 तक। तोबित किसी दिन दफनाने के काम से थका मांदा घर लौटा और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। सोते समय अबाबिल के घोंसले से उनकी आँखों पर गरम बीत गिर गई, जिससे वह अंधा हो गया। ईश्वर ने तोबित पर यह विपत्ति आने दी, जिससे वह योब की तरह अगली पीढ़ियों के लिए धैर्य का आदर्श हो। तोबित ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए बचपन से ही उसकी आज्ञाओं का पालन करता आ रहा था और अब अंधा हो गया था। तब भी वह ईश्वर के विरुद्ध नहीं बुनबुनाता था। वह अटल विश्वास से ईश्वर पर श्रद्धा रखकर प्रतिदिन उसका धन्यवाद करता था। जिस प्रकार कुलपतियों ने धन्य योब का अपमान किया था, उसी प्रकार तोबित के संबंधी और परिचित उसके दिनचर्या के कारण यह कहते हुए उसका उपहास करते थे, जिसके लिए आप भिक्षा दान करते और मुर्दों को दफनाते थे, वह आशा व्यर्थ ही है। किंतु तोबित उन्हें डांटकर यह उत्तर देता था, ऐसा मत कहिए, हम तो संतों की संतति हैं और उस जीवन के प्रतीक्षा करते हैं जिसे ईश्वर उन लोगों को प्रदान करेगा जो उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। तोबित की पत्नी अन्ना प्रतिदिन बुनाई करने जाती थी और अपने हाथों की कमाई से जो खाद्य मिल सकता था घर लेकर आया करती थी। जिस दिन उसे बकरी का बच्चा मिला और उससे घर ले आई, किंतु तोबित ने उसका मिमियाना सुनकर कहा, खबरदार, हो सकता है कि यह कहीं से चुराया गया हो। इसे उसके मालिक को लौटा दो, क्योंकि हम ना तो चुराया हुआ माल खा सकते हैं और ना रख सकते हैं। इस पर उसकी पत्नी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि तुम्हारी आशा व्यर्थ ही थी और तुम्हारे भिक्षा दान से कोई लाभ नहीं। और वह उसी प्रकार तोबित को फटकारा करती थी। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से लेकर 17 तक। उन्होंने यीशु के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम ये जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुँह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं दे,
उनकी धूर्तता भाप कर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दीनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दीनार लाए और यीशु ने उनसे पूछा, ये किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। ये सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस संसार में हम रहते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन साथ साथ दुष्ट आत्मा की शक्ति, सांसारिक शक्ति, और दोनों के बीच अंतर्द्वंद है। और साथ साथ धर्म और अधर्म भी है, पुरस्कार और दंड भी है, न्याय और अन्याय भी है, उदारता और स्वार्थ है, दया और क्रूरता भी है, प्रेम और घृणा भी है। इन सारे तत्वों से हमारा संसार भरा हुआ है। आज के दोनों पाठ इस अंतर्द्वंद को, इस विरोध को दर्शाता है, उसकी ओर जिक्र करता है, इंगित करता है। आज का पहला पाठ तोबित के ग्रंथ से लिया हुआ है और उस पूरे पाठ में तोबित की धार्मिकता के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। तोबित या तोबियास, ये दोनों शब्दों का अर्थ है ईश्वर भला है, ईश्वर अच्छे हैं, ईश्वर कृपापूर्ण हैं और ईश्वर दया से भरपूर है। इस किताब की, इस ग्रंथ की रचना यीशु से पूर्व सन 200 के आसपास हुई थी, लेकिन इसका कथानक यीशु से, ईसा से पूर्व 722 में जब इस्राएलियों को असीरी लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, गुलाम बना लिया और बाबुल देश में पहुंचाए, और उसके बाद एक विदेशी राज्य में रहते हुए, गुलामी की स्थिति में रहते हुए लोगों ने अत्याचार का अनुभव किया, अपने धर्म और अपने देश से दूर रहने का, प्रवासी जीवन का जो कठिन दौर से लोग गुजरे, उस समय भी अच्छे लोग हमारे बीच में थे और अत्याचार के बीच में लोगों ने अपनी धार्मिकता को मजबूती से पकड़े रखा था। ये साबित करने के लिए ये इस ग्रंथ की रचना हुई है। तोबित ग्रंथ की ऐतिहासिकता पर आप सवाल उठाएंगे तो ये कोई दावा नहीं किया जा सकता है कि यह पूरी तरह से ऐतिहासिक है। तोबित या तोबियास, ये सारे व्यक्ति जिनका जिक्र है इस ग्रंथ में, वे शायद ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमारे बीच में एक आदर्श परिवार, आदर्श लोग और एक आदर्श समाज की मिसाल खड़ी की जाती है। आज हम पाठ में पढ़ते हैं कि तोबित अंधा हो जाता है। वो धर्मी व्यक्ति है, गैर विश्वासियों के बीच में रहते हुए, जो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग थे, वो अचानक कोई गुजर रहे हैं, मर रहे हैं, तो उनको यहूदी परंपरा के अनुसार रातों रात में तोबित उनको दफनाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लौट आते हैं और लगातार अपने धर्म के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। और इस बीच में रात को वो बाहर सोते हैं और सोते समय उनकी आँखों पर किसी गौरैया की बीट पड़ी और जिससे वो अंधेपन के शिकार हो गए। उसके बाद कष्ट भरा जीवन है।
दुख भरा जीवन है। बहुत वर्षों तक उन्हें उस अंधेपन में रहना पड़ा, अंधा बनकर रहना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो प्रभु की भक्ति में लगे रहे। हम सबके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि इतने धर्मी व्यक्ति ये हैं, इनके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, इन्हें इस तरह का दंड क्यों दिया गया, ईश्वर इनके साथ क्यों गलत पक्षपात किया, इनके साथ न्याय होना चाहिए था, इन्हें इनाम मिलना चाहिए था। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर के बारे में जो हमारी सोच है, अक्सर हम ईश्वर को हमारे अच्छे कार्यों के लिए हमें इनाम देने वाले, पुरस्कार देने वाले, हमें सम्मानित करने वाले ईश्वर के रूप में देते हैं, और बुरे कार्य के लिए दंड देने वाले के रूप में देखते हैं। क्या ईश्वर वास्तव में दंड देने वाला या पुरस्कार देने वाला व्यक्ति है? उनका यही कार्य है। हम अपने परिवार में देखें, क्या बच्चे अपने माता पिता से इसलिए प्यार करते हैं कि माता पिता उन्हें पुरस्कार देते हैं, अच्छे कार्य के लिए इनाम देते हैं? इनाम दे या ना दे, पुरस्कार दे, मिले या ना मिले, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, माँ बाप भी बच्चों से प्रेम करते हैं, चाहे बच्चे कितने भले हो या बुरे हो। प्रेम एक स्वाभाविक चीज़ है, स्वाभाविक सद्गुण है। उसी तरह ईश्वर का मूल गुण प्रेम है। चाहे हम भला करें या बुरा करें, वो हमें प्रेम करते रहेंगे। प्रिय मित्रों, आज के पहले पाठ में हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर भले हैं और उनकी भलाई हमारे व्यवहार के अनुसार नहीं, उनकी भलाई कृपा देने में है। वो कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे ऊपर है कि हम उस कृपा को प्राप्त करने लायक बनते या नहीं। आज के सुसमाचार को मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है। हम देखते हैं कि मार्कुस के सुसमाचार के 11वें अध्याय में यीशु मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं, जिससे बहुत सारे शास्त्री लोग और महायाजक नाराज हो जाते हैं और यीशु से सवाल पूछते हैं, तुम्हें कहाँ से ये अधिकार मिला है? और इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे ढंग से यीशु देते हैं, और लोग इस ताक में हैं कि यीशु को किस तरह फंसाया जाए। लोग, यीशु के अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे सब नाराज है। तो इसीलिए लिखा है आज के सुसमाचार के पहले वाक्य में, मार्कुस का सुसमाचार 12वां अध्याय 13वें पद पर, उन्होंने यीशु के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। उन्होंने मतलब वे कौन हैं? मार्कुस 11वें अध्याय के 27वें पद पर लिखा है, जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आके बोले, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? तो महायाजक, शास्त्री और नेता 2 तरह के लोग हैं या 3 तरह के लोग हैं। महायाजक जो अनुष्ठान करने वाले पुरोहितों का श्रेष्ठ पुरोहित, उनका काम कर्मकांड करना है। शास्त्री वो जो संहिता के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और उसकी व्याख्या करने वाले लोग। और नेता कौन है? जो राजनीतिक नेता है। तो 3 अलग अलग तरह के लोग, तीनों को यीशु के प्रति दुश्मनी है, और ये तीनों तरह के लोग मिलकर 2 प्रकार के लोगों को यीशु के पास भेजते हैं, फरीसियों को और हेरोदियों को। ये फरीसी कौन है? फरीसी धर्मी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, प्रभु के भक्त लोग हैं,
वे धर्म के सारे सिद्धांतों का पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी धार्मिकता कभी धर्मांधता बन जाती है और वे दूसरों पर धर्म थोपते हैं जिसका यीशु विरोध करते हैं। यीशु उस तरह के कार्यों की निंदा करते हैं, इसीलिए वे यीशु के खिलाफ, यीशु के दुश्मन बन गए। हेरोदी कौन है? हेरोदी एक समुदाय हैं जो उस समय के तत्कालीन राजा हेरोद अंतिपास के अनुयायी हैं। ये हेरोद अंतिपास आधा यहूदी था, लेकिन रोमियो ने उन्हें नियुक्त किया राजा के रूप में। रोम के प्रति हेरोद के अंदर निष्ठा थी और इसलिए उन्हें सम्मानित किया राजा के रूप में। और ये हेरोदी लोग चाहते थे कि रोम के अंतर्गत हम रहें ताकि हमारा आर्थिक विकास हो, देश की समृद्धि हो। तो ये दोनों आपस में विरोधी थे, लेकिन मेरे विरोधी का विरोधी, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा मित्र, ये सिद्धांत दुनिया में चलता है। और इन दोनों के लिए इनका दुश्मन यीशु था और वे आपस में दुश्मनी मोलने के बावजूद मित्र बन जाते हैं अपने साझे दुश्मन यीशु को सबक सिखाने के लिए। तो दोनों को भेजते हैं नेता लोग, महायाजक और शास्त्री लोग, और वे अपनी बातों में, अपने सवाल से यीशु के जवाब के माध्यम से यीशु को फंसाने के लिए यीशु पर फंदा डालने का प्रयास करते हैं। और अंत में एक सवाल, मूल बात पर आते हैं, कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं दे? दो सवाल, और आखिरी में कोई विकल्प नहीं है, बस हाँ या नहीं में ही जवाब दीजिए। यदि यीशु जवाब देते कि नहीं, कैसर को कर देना उचित नहीं है, यदि ये जवाब यीशु के मुंह से निकलता तो फरीसी लोग बहुत खुश हो जाते, क्योंकि यीशु बड़े धर्मी आदमी, यीशु ने अपने आप को साबित कर दिया, क्योंकि उनकी धार्मिक परंपरा में विदेशी राजा को कर देना उचित नहीं है, क्योंकि उस सिक्के में राजा की तस्वीर अंकित है और उसे हाथ में लेना ईश्वर की आज्ञा का, मूसा के द्वारा दी गई पहली आज्ञा का उल्लंघन है, क्योंकि ईश्वर को ही सारा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन इस बात से रोमी लोग नाराज हो जाते, वो यीशु के खिलाफ हो जाते, क्योंकि यीशु राष्ट्रद्रोह की बात करते। यदि यीशु के मुंह से हाँ शब्द निकलता तो हेरोदी लोग खुश हो जाते। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, देश की समृद्धि के लिए, यहूदिया और गलीली देश में रहने वाले लोगों के फ़ायदे के लिए ये कर देना उचित है और उनकी तारीफ़ की जाती। फरीसी लोग नाराज़ भी हो जाते, क्योंकि ये ईश निंदा होगी और सारे यहूदी उनके खिलाफ हो जाते। सारे यहूदियों को ईश निंदा के जुर्म में यीशु के खिलाफ लोगों को भड़काते और यीशु को दंड दिया जाता, पत्थरों से उन्हें मार दिया जाता। तो यीशु इस चाल से, इनके दुष्ट विचार से परिचित है और इसीलिए सीधे सीधे जवाब देते हैं, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? और पवित्र आत्मा की कृपा से भरपूर यीशु न हाँ में जवाब देते हैं न नहीं में। वे मांगते हैं दीनार के सिक्के को और उस लोगों से पूछते हैं, बताओ इसमें किसकी तस्वीर है? और लोग बोलते हैं कि ये कैसर की तस्वीर है। और उसके बाद यीशु जवाब देते हैं, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु के जवाब का
इस छोटे जवाब का बहुत बड़ा अर्थ है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर के आदेशों का पालन करें, धर्म की आज्ञाओं का पालन करें। साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने राष्ट्र के प्रशासकों की बातों को मानें और पूरी तरह हम सहयोग करें। ये दोनों कार्य ज़रूरी है। लेकिन जब दोनों में अंतर्द्वंद है, दोनों में विरोध है, तो हम किसकी बात को मानें? हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को मानने की ज़रूरत है। अंतरात्मा में परमेश्वर की आवाज़ है। और जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में अभी अबॉर्शन या भ्रूण हत्या ये कानूनी तौर पर जायज़ है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, हम अपने पारिवारिक जीवन में, अपने परिवार में हम ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। हमारी निष्ठा परमेश्वर की आज्ञा के प्रति हो। परमेश्वर को हम अपनी पूरी निष्ठा दे, पूरा समर्पण करें। आइए हम इस कृपा के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी सारी आज्ञाओं के लिए, धार्मिकता के लिए, नैतिकता के लिए, और साथ साथ हम अपने देश के, दुनिया के जितने भी तंत्र हैं, जो भी व्यवस्था है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम अपने देश के प्रशासकों के लिए और जो भी हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, उन सब के लिए धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते, उनके लिए प्रार्थना भी करते। हम सब के अंदर तेरी एक सच्चाई है, धार्मिकता की एक सच्चाई, नैतिकता की सच्चाई। उस नैतिकता, उस धर्म से हमें भरपूर कर दे, और धर्म और आध्यात्मिकता के रास्ते पर, नैतिकता के रास्ते पर चलने की कृपा हम सबको दे। और साथ साथ हम अपनी सारी निष्ठा प्रभु परमेश्वर को, सर्वोच्च निष्ठा परमेश्वर को दे सके, और देश के कानून को भी मानते हुए हम अपने आप को, समाज को, देश को और परमपिता परमेश्वर को, त्रिएक ईश्वर को स्तुति और आराधना करते हुए, सारी महिमा ईश्वर को देते हुए आगे बढ़ सके। प्रभु, रोज़ की रोटी कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको तू अपना सुख प्रदान कर, आनंद प्रदान कर, और साथ साथ वो धार्मिकता प्रदान कर जिसके बल पर ईश्वर का राज्य उन सबके हृदय में, हम सबके बीच में, हमारे समाज में, हमारे देश में, संपूर्ण विश्व में स्थापित हो जाएं, और ईश्वर की महिमा हो, और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों की समृद्धि हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।